आप सभी को शालोम, प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से हम और अधिक आगे जानने की कोशिश करेंगे और अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से नंबरों को बाइबल के अंदर रखा है और परमेश्वर के द्वारा किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करूंगा, क्योंकि हर बार ना एक महत्वपूर्ण बात ही होती है, क्योंकि जो चीज़ नहीं सुनी है वो महत्वपूर्ण ही हो जाती है। क्योंकि जिसको हम सुन लेते हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे जहन के अंदर रहती है। जब आप कुछ नया सुनते हैं तो ना आपको मालूम चलता है। बाइबल जो है वो नई नई बातों को बताती है, प्रकट करती है, नए रहस्यों को प्रकट करती है। तो मैं यहाँ पर आज आपका ध्यान केंद्रित कराऊंगा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जिससे कि आपका नज़रिया बदलेगा कि अंकों का परमेश्वर के द्वारा किस तरीके से प्रयोग किया गया है और उसको किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ पर पहले बता दूं कि हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के ऊपर करेंगे, और प्रकाशित वाक्य में अनेकों नंबर हैं, लेकिन हम एक खास नंबर पर बात करेंगे, खास नंबरों पर बात करेंगे, नंबर नहीं, क्योंकि वहाँ पर कई नंबर इम्प्लीमेंट हुए हैं और वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। नए यरूशलेम में अंकों का अद्भुत समागम है ना, आप देखेंगे, और वहाँ पर ना ऐसा समागम है जो है ना आपको मजबूर कर देगा कि देखो परमेश्वर किस तरीके से नंबरों का इस्तेमाल करता है। और जो लोग ये कहते हैं कि नंबर्स कुछ भी नहीं है, मैं उनके लिए ज़रूर है ना ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आप उसको जांचें परखें, या तो ये कहें कि मनुष्य के द्वारा है या ये कहें कि ना परमेश्वर के द्वारा है। तो परमेश्वर ने उसको बिल्कुल सटीक संख्या में क्यों रखा है, सटीक समानता में क्यों रखा है, इसका एक सोचने समझने का विषय है। और इस विषय पर हम है ना गंभीरता के साथ विचार करेंगे, तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका भरोसा परमेश्वर पर और अधिक होगा, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है माता के गर्भ में। यकीनन वो आपके लिए कुछ ना कुछ अद्भुत रख छोड़े हैं, और वो किस तरीके से काम करता है इसको हमें समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो कुछ किया है, अगर मैं नंबर्स पर बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे एक बड़ी लंबी जर्नी है, बहुत लंबा है ना समय है ना मैंने काटा है। लगभग 30 साल केवल है ना नंबर्स पर ही काम किया, और उस साथ साथ मैं अपने तमाम सेवाओं को करता रहा, और 30 साल तक है ना मैं इस पर अध्ययन करने के बाद तब मैं लोगों के समक्ष आया हूँ, ताकि लोगों को एक रहस्य की बातों से अवगत करा सकूँ और लोग उससे परमेश्वर को और अधिक जान सकें, उसका ज्ञान अर्जित कर सकें। जैसे पिछली वीडियो में कहा था, उसका ज्ञान है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने कहा रोज़ाना बनाऊंगा, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बना पाया। हम ये नए यरूशलेम की बात करें कि वहाँ पर किस तरीके से अंकों का अद्भुत समागम है, जो कि परमेश्वर के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। अगर हम कह दें किसी मनुष्य के द्वारा है, ये बात आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो प्रकाशित वाक्य 21 में परमेश्वर द्वारा नए यरूशलेम के निर्माण में उपयोग अंकों को समझना ही होगा, उनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये अंक अपने आप में बहुत कुछ संकेत देते हैं, यानी हमारे पास में जो भी अंक हैं वो संकेत के रूप में हैं, ताकि हम उनसे कुछ समझ, जिनका प्रयोग किसी भी मनुष्य के द्वारा तो किया नहीं गया है। ये कोई इत्तफाक नहीं है, परमेश्वर ने स्वयं है ना उन अंकों का इस्तेमाल किया है। इसको ना आप समझ लें कि यहाँ पर परमेश्वर के दूत के द्वारा भेजा गया, और उन अंकों का बाकायदा है ना जिक्र करके बताया है कि क्या है, न किसी मनुष्य के ने अपने मन या विचार से रखें। आप कह दें कि ना यूहन्ना ने अपने मन और विचार से रखे, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये प्रकाशन है, ये प्रभु यीशु मसीह का, जो कि परमेश्वर के दास को वो मिला, और परमेश्वर ने उसको ऊपर प्रकट किया। और स्वर्गदूत जब ना आकर के बताता है, यीशु मसीह जब उनको आकर के बताते हैं, तो है ना ये बात हमें समझ में आती है। यह भविष्य में परमेश्वर द्वारा पवित्र लोगों के लिए तैयार किया गया वह नगर यरूशलेम है, जिस यरूशलेम की हम बात कर रहे हैं, ये प्रकाशित वाक्य 21 के अंदर, जिसको परमेश्वर ने स्वयं तैयार किया है, किसी मनुष्य के द्वारा तैयार नहीं किया गया। यहाँ पर किसी की नाप माप जो भी कुछ है वो सब है ना परमेश्वर ने तैयार किया है, और जिनको परमेश्वर स्वयं तैयार करता है, और उसकी नाप हो, वस्तु हो, पेड़ है,
सड़क हैं, फाटक हैं आदि इसमें समान अंकों का अद्भुत संगम है देखने को मिलता है, जो कि हमें इसमें नज़र आता है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर है ना, मैं यहाँ पर 12 है ना बातों को देख रहा हूँ, और ये 12 बातें जो हैं वो आपको है ना बिल्कुल अद्भुत लगेंगी कि 12 बातों को परमेश्वर ने किस तरीके से रखा है, और कौन कौन से नंबर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर है ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर है ना हमें चर्चा करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य 21 के अंदर तो हमें सबसे पहले जो नज़र आता है, एक अंक नज़र आता है। मैं ना थोड़ा सा बाइबल से ही आपको बता दूं तो ये पहला जो 21 के 12 पद में से शुरुआत होती है। अगर मैं यहाँ पर है ना नंबरों की और भी गहराई से बात करूँ तो 21 नंबर को जोड़ दें तो 3 नंबर बनता है, और 12 को जोड़ दें तो 12 को जोड़ देते हैं तो भी 3 नंबर ही बनता है। यहाँ पर अब नंबर्स की गणना है ना आप करते चले जाइए, आपका नज़रिया बदल जाएगा परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को देख करके। यहाँ पर 12वें पद में लिखा है, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची और उसके फाटक और उसके फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। अब यहाँ पर ना 12 फाटक है ना पहले दिखाई देते हैं और 12 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। नंबर 1 12 फाटक और नंबर 2 12 स्वर्गदूत। अब आप देखें कि यहाँ पर 12 की संख्या प्रभावी है। मैं अक्सर 12 की संख्या को क्यों है ना बार बार है ना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर परमेश्वर ने बहुत कार्य किया है पूरी बाइबल के अंदर। और अगर 12 को हम जोड़ देते हैं तो 3 अंक बनता है। 3 और 12 में बहुत है ना कार्य परमेश्वर ने किया है और इन अंकों का बहुत बार प्रयोग किया है। उसके साथ साथ 7 अंक का बहुत प्रयोग किया है और 8 अंक का भी बहुत प्रयोग किया गया है। और हालांकि सारे अंकों का किया है, लेकिन जिसका ज़्यादा प्रभाव है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक साथ के साथ ये बता दूँ इस पर आगे बढ़ने से पहले कि ये जो अभी शुरुआत है, जो मैं है ना आपको अभी है ना बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ, आप ये समझ लें कि ये अभी जो बाइबल अंक शास्त्र की ये शुरुआत है, जो आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ना मात्र कह सकते हैं इसको कि इंट्रोडक्शन है। इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि मैं इतनी गंभीरता के साथ है ना जब बात करूँगा तो इसमें बहुत सारी बातें निकलेंगी। कभी कभी एक संदेश के रूप में होगा, कभी कभी मैं अंकों की व्याख्या करूँगा। तो है ना ये सब चीज़ें ना आपको आने वाले वीडियोज़ के अंदर दिखाई देंगी। और जो मैं अभी पुस्तक है ना मैं तैयार कर रहा हूँ उसका संपादन चल रहा है, और जब वो आ जाएगी तो मैं आप लोगों तक ज़रूर अवश्य पहुँचाऊँगा। नंबर 1 हमने देखा कि 12 फाटक हैं और 12 स्वर्गदूतों का जिक्र वहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर है ना 12 फाटक कम ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर 12 फाटकों का जिक्र किया है। उसके बाद है ना हम देखते हैं कि 12 स्वर्गदूत हैं। अब 12 स्वर्गदूतों का स्पेशली जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब ये कोई है ना मनुष्य नहीं बता रहा है। इसको है ना बहुत क्लियरली समझ लें आप कि ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। ये परमेश्वर के आत्मा में जब यूहन्ना था और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और उसके बाद जो दूत है, जो परमेश्वर का दूत है ना उसके पास आता है, वो उसको बता रहा है कि देखो वहाँ पर क्या है और किस किस क्वान्टिटी में और क्या क्या है ना वहाँ पर होगा। ये जो नंबर्स हैं ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, ये बल्कि परमेश्वर के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इन नंबर्स को अगर परमेश्वर दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब है। जो लोग ये कहते हैं कि ना नंबर्स क्या है और नंबर्स का क्या मतलब निकलता है, और इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी बाइबल ही न्यूमेरिकल है, और बाइबल को है ना बिना नंबर्स के हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। आप है ना एक इतिहास के जैसे एक ग्रंथ के जैसे ना आप ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कोई रेफरेंस नहीं निकाल सकते बिना नंबर्स के। अगर इसको नंबर्स में रखा है तो इसके पीछे भी एक बड़ा है ना उद्देश्य रहा है ताकि लोग उसको समझ सकें। तो हमने 2 बातें देखी, तीसरा देखेंगे उसी के आगे एक 12वें पद में ही उन पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम है। तीसरी बात है वहाँ पर 12 गोत्रों के नाम, यानी अर्थात याकूब के 12 बेटों के नाम वहाँ पर अंकित हैं। किस पर अंकित हैं? 12 फाटकों पर। अब ये फिर से 12 नंबर आ रहा है, और इसके बाद है ना यहाँ पर हम देखते हैं तो उसने फिर उसकी व्याख्या की है 13वें पद के अंदर। तो यहाँ 13वें पद में जब व्याख्या करता है तो वो कहता है कि 3 फाटक पूर्व की तरफ, 3 फाटक पश्चिम की तरफ, 3 फाटक उत्तर की तरफ और 3 फाटक दक्षिण की तरफ। यहाँ पर ना स्पेशली 3 अंक का प्रयोग किया गया कि 3-3 का वहाँ पर जिक्र है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 का अंक भी यहाँ पर प्रभावी हो रहा है। इसके साथ साथ हम है ना आगे देखते हैं 14वें पद के अंदर, तो नगर की शहरपनाह की 12 नींवें हैं।
अब नींव है ना का मतलब समझिए कि जब आप घर मकान बनाते हैं तो हम एक ही जगह नींव रखते हैं, एक ही फाउंडेशन होती है और उसके बाद है ना हम उसको वहाँ पर शुरू है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली 12 है ना नींव का जिक्र किया गया, 12 जगह पर नींव रखी गई, 12 नींव रखी गई। और उन नींव का रखने का मकसद है, मतलब वहाँ पर जब पांचवी बात है, ये 12 नींव रखी गई। और छठी बात में अगर देखेंगे, छठी बार जब उसने प्रयोग किया है तो छठी बार इस 12 अंक का प्रयोग किस तरीके से किया, उसने कहा कि और उन पर मेमने के 12 प्रेतों के नाम लिखे थे। यानी कि जो 12 जगह पर है ना नीम खोदी गई और 12, इसको ऐसे बोलेंगे कि आम भाषा में कि 12 जगह पर मानो नीम खोदी और 12 के प्रेरितों के नाम उस पर लिखे। जैसे फाटकों पर किसके नाम लिखे, फाटक पर है ना लिखे हैं उसके नाम, जो याकूब के पुत्र हैं, इसराइल के 12 गोत्रों के नाम। और जो नीम है उसके ऊपर यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम लिखे गए, यानी 12 प्रेरितों के नाम लिखे गए। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी, जब मैं आपको बता दूं तो उसमें मैं भी नहीं जाना चाहता, आप भी नहीं जाना चाहेंगे, है ना। इस विषय में कोई भी है ना ऐसा कमेंट भी ना करें कि ना ये क्यों है, क्योंकि 11 तो ख़त्म हो गए, 12वां जो था वो उसने सुसाइड कर लिया। ये है ना एक अलग सब्जेक्ट है, ये है ना थोड़ा सा हम इसको इसमें नंबर की काउंटिंग पे नहीं रखेंगे। अब ये 12 ही कौन कौन नाम होंगे, ये होंगे, बहुत सारे कमेंट इस तरीके के आ सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को मैं अभी नहीं छूँगा, मैं बहुत बाद में है ना इसको छूँगा कभी, है ना, क्योंकि आप तुरंत अगर जवाब चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके छठे बात हमने देखी, 12 मेमनों के नाम लिखे हैं। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था, मतलब एक डोरी थी, मतलब नापने के लिए, एक फीता जिसको बोलेंगे, मेजरमेंट ना करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था, जो जिसको हम आम भाषा में गज है ना नाप दो, या मीटर का ना फीता ले लो, है ना, उस तरीके से बात करते थे। वो उसको ना यहाँ पर गज है ना इस्तेमाल किया गया हिंदी बाइबल के अंदर, ठीक है। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर और थी, और उसने उस गज से उस नगर को नापा। अब देखिए यहाँ पर एक और नंबर है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसको देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई बराबर, इसका मतलब हुआ कि वर्गाकार है, मतलब जितना चौड़ाई है उतना ही लंबाई है। और ये इस तरीके से आप देखें कि वर्गाकार में बना हुआ है। अगर है ना वर्गाकार को अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी जानते हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप है ना राउंड ले लें, चाहे आप है ना कुछ भी ले लें, तो वो है ना आपका 9 नंबर को इंडिकेट करता है, क्योंकि 360 डिग्री का वो बनता है। चाहे आप है ना सर्कल लेंगे तो वो भी 360 डिग्री का होता है, और वर्गाकार बनाएंगे तो भी 360 डिग्री का होता है। और 360 को है ना प्लस कर देंगे तो है ना 3 + 6 = 9, यानी कि यहाँ पर 9 नंबर भी इम्प्लीमेंट परमेश्वर ने किया है। अब ये छोटा बड़ा हो सकता था, लंबाई चौड़ाई हो सकती है थी। मैं अभी जब है ना परमेश्वर के तंबू के बारे में बात करूँगा तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस तरीके का ना वहाँ पर नंबरों का प्रयोग किया गया है, और कि उसका जो आकार है वो किस तरीके का था, वो है ना आगे चल करके मैं एक वीडियो उस पर भी अवश्य डालूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो सारी ऊंचाई बराबर थी, यानी कि चारों तरफ से वो बराबर है, मतलब लंबाई भी इतनी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, यानी इसका मतलब एक ऐसे क्यूब मतलब के जैसे है वो, जो है ना उसको एक ही जैसा बना रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका टोटल जो वो आएगा 360 आएगा, और 360 का जो नंबर है वो है ना 9 नंबर हो जाता है। ये 7वीं बात हो गई। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूतों के माप से नापा तो 142 हाथ निकली। 142 हाथ, अगर है ना 142 हाथ निकली, ये है ना 8वीं बात आ गई कि 142 हाथ को अगर है ना हम जोड़ दें उस 144, सॉरी है ना, यहाँ पर है ना मैं क्षमा चाहूँगा, 142 है 144, 100 कई बार है ना अगर मुझसे गलती हो जाती है कुछ है ना बोलने में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कई बार स्किप हो जाता है, तो ना उसके लिए बार बार मैं क्षमा मांगूंगा कि ना अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसको मुझे क्षमा करें, और मैं उसको करेक्ट है ना बाद में कर देता हूँ। तो 144 हाथ निकली। अब 144 हाथ जो है ये है ना बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये
दो अंकों को दर्शा रही है यहाँ पर। अगर हम सारे 144 को जोड़ दें तो यहाँ पर 9 अंक बनता है, जो कि अंकों की संख्या में आखिरी अंक पर बैठता है। 0 से लेकर के 9 तक है ना संख्या होती है, उसके बाद है ना फिर से पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर 9 अंक भी है। अगर हम इसको है ना इसको डिवाइड करें 12 से, तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 12 144 हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि है ना यहाँ पर 12 अंक भी प्रभावी है। हिडन है ना, हिडन है यहाँ पर ये कोड। जब हम इसके ना हिडन उसमें जाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इसका क्या मतलब निकलता है। और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी, और एक नगर ऐसे चौके सोने का था, स्वच्छ कांच के समान था, और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सजाई गई थी। अब हमें यहाँ पर जो 144 हाथ है ना, इसको एक और है ना बात बता दूं मैं आपको। इसकी उससे पहले एक स्किप कर गया मैं, 750 है, 750 यानी 750 कोस निकली, यानी उसकी जो नापा तो 750 कोस निकला। उस नगर की जो लंबाई थी 750 कोस। अब 750 कोस को अब कहेंगे ये तो ना बड़ा अजीब सा लग रहा है 750 कोस, तो मैंने उसकी कैलकुलेशन निकाली थी। मैं उस कैलकुलेशन को आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो लगे कि इस कैलकुलेशन को आप जरूर 750 कोस को अगर किलोमीटर में तब्दील करते हैं तो पहली बात तो 750 को हम अगर प्लस करते हैं तो 7 + 5 = 3। तो यहाँ पर 3 नंबर इम्प्लीमेंट हो गया। अगर हम इसको किलोमीटर में तब्दील कर देते हैं तो किलोमीटर में तब्दील करते हैं तो 2250 किलोमीटर आ जाता है इसका निकल करके। और ये मैं स्टैंडर्ड नाप के अनुसार बता रहा हूँ, हालांकि हर इस प्रदेश में, हर उसमें अलग अलग है ना, हर कंट्री में थोड़ा सा ना डिफरेंस है कुछ है ना उसका, लेकिन जो स्टैंडर्ड माप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो पूरी है ना ऑल ओवर इंडिया में, नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है ना एक स्टैंडर्ड माप है, उसको है ना नापा जाता है। तो ये है ना 2250 आता है। 2250 को प्लस करते हैं तो 9 नंबर आता है। अगर है ना हम 2250 को अगर मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो है ना ये नहीं स्टैंडर्ड, यानी कि एक और है ना शब्द इस्तेमाल होता है, सॉरी मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा फिर से। इंग्लिश में 12,000 फ्रॉन्क्स बोला गया है, 12,000 फ्रॉन्क्स। और इसका ये यूएस में है ना फ्रॉन्क्स बोलते हैं 12,000। तो 12,000 का भी 3 आता है। जो फरलॉन्ग्स जो है ये इसका जो है ना निकल करके आता है किलोमीटर 23,306 है, 2306.5। अगर इसको सारे को जोड़ देते हैं तो भी यहाँ पर इसका जोड़ 18 आता है। 18 को अगर हम फिर से जोड़ देते हैं तो 9 अंक आता है। तो कहने का मतलब कि जो है ना कोस में आ रहा है वही किलोमीटर में आ रहा है। अब इसको एक और तरीके से भी जोड़ देते हैं। एक कोस में 1.8 किलोमीटर जो कि स्टैंडर्ड माप है, बाकी मैंने बताया कि जगह जगह पर थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड माप जो है वो इतना ही होता है। अब अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना निकल करके आता है इसको देख लें। एक कोस में कितना होता है 1.8 किलोमीटर। तो 1.8 किलोमीटर मतलब 9 अंक आ गए यहाँ पर। 1.8 का 1 + 8, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका मीटर पर नहीं हम जा रहे हैं अभी। हम है ना एक और देखते हैं, एक कोस में 2 मील होते हैं। एक कोस में 2 मील है ना, ये सब स्टैंडर्ड है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको। 2 मील होते हैं, और 1 मील जो है 1.56 उसका होता है मील का, 1.56 का। अब ये क्या है कि अगर 1.56 का है तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, क्योंकि एक कोस 2 मील के बराबर है, तो ये आ जाता है 3.12। 3.12 जब है ना ये किलोमीटर आएगा तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर इम्प्लीमेंट हो गया। मतलब अगर किलोमीटर में देखेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर इसको हम 750 से 3.12 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2340 आ जाता है। 2340 आ गया, और 2340 को जब हम ये किलोमीटर आ गया, 2340 किलोमीटर आ गया। अब हम इसको प्लस कर देते हैं तो ये भी 9 नंबर आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 नंबर भी है, 12 नंबर भी है, और 9 नंबर भी है, और 6 नंबर भी है। इस पूरे
पूरे चैप्टर के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ मैं, क्योंकि वीडियो का समापन जल्दी हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से और बता देता हूँ। यहाँ पर नगर की हर एक 9वीं बात बता रहा हूँ मैं आपको, हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशव की थी, दूसरी नीलमणि की, यानी कि यहाँ पर 12 उनके जिक्र दिया है जिनको हम रत्न बोलते हैं। आम भाषा में रत्न बोलते हैं, कि ना जो अंगूठी वगैरह में पहना जाता है, जिसको है ना हम लोग है ना कई बार क्रिश्चियन लोग है ना उस कहते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ है। आप देखिए कि परमेश्वर के नगर में उनके नींव का जिक्र किया गया है। और उसके बाद है ना ये पूरा ना आप देख सकते हैं, तो 12 फाटक 12 मोतियों के हैं। अब ये है ना रत्न में नहीं, मोती रत्न में नहीं आता है, तो इसलिए इसका मोती अलग से दिया है। 12 फाटक, ये 10वीं बार आ गया। 12 फाटक 10 मतलब किसे 12 मोतियों के हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये और आगे भी हम चलेंगे तो हमें इसमें दिखाई देगा 12 फाटक 12 मोतियों के हो गए। तो ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि ना यहाँ पर फिर से 12 अंक है। तो जो 12 मोतियों के जो फाटक हैं, और एक जब हम 22वें उसमें जाएंगे तो एक और बात देखने के लिए मिलती है, और वो है 12 एक वृक्ष लगा है, एक वृक्ष लगाया गया जिस पर 12 महीने जो है वो फलेगा। अब 12 महीने फलेगा, पहली बात तो ये कि 12 महीने तक है ना फलना है उसको, 12 का अंक है ना वहाँ पर दिया है। और हर महीने फलेगा वो, मतलब हर महीने फलवंत होगा, यहाँ पर उसका भी जिक्र दिया है। जबकि है ना इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि परमेश्वर इसके द्वारा कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं, इसके द्वारा कुछ समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस नए यरूशलेम के अंदर अंकों का किस तरीके से प्रयोग किया है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया है। मैं उन लोगों को बार बार है ना आगाह कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, नहीं हम तो पवित्र आत्मा के चलाए चलते, पवित्र आत्मा का समय, पवित्र आत्मा का समय, तो मैं उनको डिनाई नहीं करता। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चले, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान कभी बेकार नहीं होता है, और परमेश्वर का ज्ञान तो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि परमेश्वर का ज्ञान कभी बेकार नहीं हो सकता। मैं किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी डिनोमिनेशन से हूँ, और मेरा कोई डिनोमिनेशन से कोई मतलब नहीं है। मैं पेंटिकॉस्टल तरीके से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं मेथोडिस्ट के तरीके से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं ना सीएनआई के तरीके से भी प्रार्थना करता हूँ। मुझे जैसे मिल जाता है मैं उसी तरीके से, मैं बैरदन लोगों के तरीके से भी प्रार्थना कर लेता हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि ना कौन व्यक्ति क्या सही है। मुझे एक बात समझ आती है कि मेरा यीशु सही है। अगर यीशु है तो सब कुछ है, अगर यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी डिनोमिनेशंस जो हैं आपको ना कभी स्वर्ग में नहीं लेकर के जाएंगी, और डिनोमिनेशन से आपका कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेशन में जितने फंस गए हैं, और अगर ये कहते हैं कि हमारी डिनोमिनेशन अच्छी है, या हमारा है ना हमारे चर्च की आराधना अच्छी है, और हमारा, तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, परमेश्वर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। और मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ, जब है ना इस तरीके की विचारधारा के साथ हों, तो परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर है ना हमें बहुत कुछ समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। हम शैतान की चाल में ना फंसे। शैतान जो है हमें क्या करता है, गुमराह करता है कि हम ज़्यादा पवित्र हैं। तो हम में से कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है, और इस दुनिया के अंदर रहते हुए तो हम पूरी तरीके से पवित्रता में जीवन को नहीं जी सकते, और हम पूरी तरीके से पवित्र हो भी नहीं सकते। जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक पवित्रता की बात ना करें तो है ना ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये है कि हम लोग पवित्रता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये अच्छा लगेगा, हम समझेंगे कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पवित्रता में बने और हम पवित्र हैं, ऐसा कहने का मतलब है कि हम स्वयं को, अपने आप को यीशु के समक्ष रख रहे हैं और यीशु के समान हम हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ही सबसे ज़्यादा पवित्र है, और यीशु से ज़्यादा कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, और तीनों का अपना अपना महत्व है। हमें तीनों का सम्मान करना चाहिए, पिता का भी सम्मान करना चाहिए, पुत्र का भी सम्मान करना चाहिए, पवित्र आत्मा का भी सम्मान करना चाहिए। और डिनोमिनेशन और किसी भी डॉक्ट्रिन के पीछे ना पड़े। मेरी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, मैं ना कोई डॉक्ट्रिन नहीं दे रहा हूँ, और मैं डॉक्ट्रिन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जितने भी लोग डॉक्ट्रिन की बात करते हुए ना, मैं एक शिक्षक
शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ। आप केवल अध्ययन करें, आप यकीन करें ना करें ये आपके ना आपके ऊपर है। आप है ना उस पर व्यर्थ में बहस करेंगे तो आपको है ना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शब्दों पर तर्क वितर्क करने वाला जो है वो एक बुरी आत्मा से ग्रसित हो जाता है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें, एक अध्ययन है। और ये अभी आने वाले समय में बहुत सारे ना जो थियोलॉजी कॉलेज हैं, जो सेमिनरी करते हैं, उनमें भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना इसको है ना इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही है ना मतलब मैं उनसे क्योंकि मेरे है ना कई लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम चाहते हैं कि ना हमारी सेमिनरी के अंदर इसका भी एक सब्जेक्ट रखा जाए, तो हम है ना प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका एक सब्जेक्ट रखा जाए, ताकि है ना परमेश्वर के इस गूढ़ बातों को समझ सकें और यीशु की सेवा, परमेश्वर की सेवा हम आनंद के साथ कर सकें। परमेश्वर भला है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सबको बहुतायत के साथ परमेश्वर आशीषित करे, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ाता रहे। एक है ना रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पर जा कर के बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको अवश्य देखें, कमेंट जरूर करें। उसके साथ साथ आप दूसरे लोगों को शेयर करें, लाइक भी करें, ताकि है ना मुझे प्रोत्साहन मिले। और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना करें, ताकि मैं परमेश्वर के इस गूढ़ रहस्यों को और अधिक आप तक पहुंचा सकूं। और कभी कभी है ना थोड़े आंशिक रूप में होगा, कभी कभी ज़्यादा में होगा, कभी है ना मैसेज के तरीके से होगा और कभी गणना के तरीके से होगा, लेकिन सारा जो इस चैनल पर आएगा आपको वो नंबर से रिलेटेड होगा, चाहे वो नाम का परिवर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, यानी जो भी कुछ होगा इस चैनल पर केवल और केवल मैं आपको बाइबल से जुड़े नंबर्स पर ही बात करूंगा। और वो आपके लिए और आपके विश्वास के लिए, आपके परिवार के लिए सुख शांति में हो, इसके लिए प्रार्थना करूंगा। और मेरा कोई है ना वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई अपनी डॉक्ट्रिन लेकर के आ रहा हूँ। मैं कोई डॉक्ट्रिन के का मातहत नहीं हूँ और मुझे अभी कोई डॉक्ट्रिन चलानी भी नहीं है, क्योंकि मैं जिस स्टेज पर आ चुका हूँ वहाँ पर है ना किसी डॉक्ट्रिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है और मेरा है ना जीवन है, मुझे है ना जीना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मेरा जीवन है, मुझे जीना है और मैं है ना अपने जीवन को अच्छे से जीऊँ या ना जीऊँ, मेरा विवेक है, मैं अपने विवेक को किस तरीके से चलाता हूँ। मैं किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आता, मैं किसी दूसरे की बातों में नहीं आता, क्योंकि दूसरे लोगों ना तो खुद का जीवन सही है, हम है ना एक उंगली उठाते तो हमारी तरफ 3 उंगली उठती हैं, और ये तीनों की तीनों ये प्रेशर करके, ये अंगूठा जो प्रेशर देता है कि ना मेरी तरफ से सब सही है, सब अपनी अपनी जगह है, क्योंकि जितनी दौड़ उन्होंने दौड़ी है उतनी ही दौड़ के बारे में बता सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी बता नहीं सकते। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वह गलत है, क्योंकि उनके पास उतना ही ज्ञान है, जितना ज्ञान है बेचारे उतना ही बताएंगे, तो वो अपनी जगह सही है और मैं सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। आप लोग परिवार में सुख शांति से रहें और आपको शांति मिले और आपका परिवार भरपूरी के साथ आनंद में रहे और बहुतायत के साथ आगे बढ़े। यही प्रार्थना, कामना और शुभकामनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूं और परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करे। और मुझसे कभी भी अगर कोई बात करनी है तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं इसलिए फ़ोन नंबर देता हूं अपने डिस्क्रिप्शन में भी। और वहां पर एक मैंने जो लेख है वो लेख अभी मैं डालना शुरू कर रहा हूं, ताकि आप उसको देख सकें। मैं ब्लॉगर पर आप देख सकते हैं, मैं लिंक है ना उसमें दे दिया है, ताकि आप वहाँ पर जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। कोई आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके मैं उस पर डालूंगा। समय का अभाव होता है, काफ़ी काम होता है, इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता। टेक्निकली मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं करता हूँ। और आने वाले समय में लाइव आने वाला हूँ और लाइव आकर के ना मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा। जितने लोग मुझसे जुड़ जाएंगे, जितने लोग मुझे है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, मैं उनको डायरेक्टली है ना मैं मैसेज करूँगा, ताकि जब मैं जिस दिन लाइव आऊँ मैं आपको मैसेज करके बता सकूँ कि मैं अब इस दिन लाइव आ रहा हूँ, इतने समय पर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकें। और उस लाइव में थोड़ा सा आपका वो भी रहेगा, समय भी रहेगा कि आप अपनी बात को रख सकें और मैं अब उस बात का थोड़ा सा जवाब भी दे सकूँ। मैंने 1-1 मिनट का ना आपको सबको समय भी मिलेगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको शालोम, प्यार, सलाम।